हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग डिजिटल सम की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को डिजिटल सम समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? हाँ या ना? अब आप डिजिटल सम का अच्छा प्रयोग अपने पेपर में आने वाले क्वेश्चनों पे कर सकते हो। प्रयोग तो आपको ही करना है। हमने डिजिटल सम की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है। आप सभी लोग डाउनलोड कर लो और खूब प्रश्न लगाओ। 70-80 प्रश्न हैं उसमें, खूब लगाओ। अगर कोई नहीं लगता है तो मुझे बताओ, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? तो आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम सीखेंगे, देखो स्क्वायर रूट, अगर किसी को स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट के बाहर से निकालना है संख्या को, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो उस संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो दो चीज़ें होती हैं, एक स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है? बहुत ही छोटा सा नाम है, स्क्वायर फिर रूट। स्क्वायर मीन्स किसी की घात कर देना, रूट मीन्स अंडर रूट के बाहर निकाल देना। स्क्वायर रूट हमें निकालना है ना, बहुत छोटा सा है। अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। अब याद हम कितने कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम याद नहीं कर सकते हैं तो हम निकालेंगे कैसे, ये भी बात है ना। तो दोनों चीज़ें आज हम साथ में सीखेंगे। एक स्क्वायर रूट की क्लास आएगी, एक क्यूब रूट की आएगी, फिर एक स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट की कॉम्बो क्लास आएगी। मतलब 3 क्लास में हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करने के तरीके सीखेंगे। देखिए, हमने कहा है कि हम आपको मैथ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। तो सिखाने में समय लगता है, धीरे धीरे हम क्लासेस देते रहेंगे। आप पढ़ते रहो, मैथ सीखते रहो और एक ज़बरदस्त नोट्स बनाते रहो। तगड़ी वाली नोट्स बनाओ और आतंक फैलाओ पेपर में जाके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चलो, सबसे पहले हम सीखते हैं स्क्वायर। सबसे पहले हम सीखते हैं क्या? स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले सीखते हैं स्क्वायर, ठीक है? चलो, सभी लोग समझते चलना भैया। जैसे हमने कहा 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। बस इतने से समझा ले जाऊंगा, बिल्कुल। इसके बाद आप निकालते रहना आराम से ना। सबके स्क्वायर हमें निकालने हैं। बहुत सारे बच्चों के स्क्वायर याद भी होंगे, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम निकालना सीख लेंगे, याद कर लेंगे बाद में आराम से ना। अब भैया जितनी भी हमने संख्याएं लिखी हैं ये वे संख्याएं हैं जिनके लास्ट में क्या है? 5 है। ये वे संख्याएं हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। सबका यूनिट डिजिट देखिए 5 है, सबके अंत में 5 है। मीन्स जो रूल हम लगाने जा रहे हैं वो ऐसी संख्याओं पे फॉलो होगा जिसके लास्ट में 5 होगा, ठीक है? जिसके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। हम वो रूल लगाने जा रहे हैं जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर हम सेकंडों में कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो समझो, सबसे पहले लास्ट में क्या है? 5। तो इस 5 का स्क्वायर कर दो, 5 25। फिर आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 दूनी 6। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो, 5 25। फिर आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर दो, 3 1 4। इन दोनों का गुणा कर दो, 4 3 12। बताइए 1225। सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करो 25। फिर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दो, फिर 5 चौको 20। इन दोनों का गुणा कर दो। बताइए कोई परेशानी हो रही है? हमने क्या किया? सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर किया 5 25। फिर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ा, 5 1 6। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 छक्का 30। आगे वाली संख्या का पहले स्क्वायर करो 5 25। फिर इस वाली संख्या में 1 जोड़ दो 11। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 10 110। देख रहे हो? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इस वाली संख्या में 1 जोड़ दो, कितना होगा? 12। इन दोनों का गुणा कर दो, 132। बताइए कोई समस्या है? सेकंडों में निकल गया स्क्वायर। बताओ जी, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो,
बस उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और हम सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। बताओ कोई समस्या हुई आपको? सेकंड्स में स्क्वायर निकालना, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन बस इसमें एक शर्त लगाई गई कि उस संख्या का यूनिट डिजिट मीन्स जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी ये वाला रूल लगेगा। और अगर अब तुम्हारा कमेंट आएगा कि सर जी लास्ट में 5 नहीं है तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे उसके लिए भी हम बताते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? कहीं पर कोई डाउट हो, अगर कोई मन में भ्रम पैदा हो रहा हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप फेंक सकते हो जल्दी से, बताओ कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए। अब आप ये समझ गए हो कि जिसके लास्ट में 5 होगा तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या का फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसके लास्ट में 5 होगा उन सभी संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। बताओ कोई परेशानी? जैसे हमने कहा 125 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करोगे, इस वाली संख्या का स्क्वायर करोगे, 25, फिर आगे वाली संख्या में 1 जोड़ोगे, कितना होगा 13, फिर इन दोनों का गुणा करोगे, 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 का 6, हाथ से लगा 2, 13 का नाम 13, 2 15, तो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15,625। बात क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जैसे हमने कहा 95 का स्क्वायर बताइए, बताओ जल्दी से 95 का स्क्वायर, कमेंट फास्ट, यू डू इट। आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऐसा एक दिमाग है जिससे 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है ना। यू डू इट, बताइए आप सब कुछ कर सकते हो, यू डू इट एनीथिंग ना। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, लास्ट वाली संख्या में जब 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 का इसमें गुणा करोगे 90, 9 10 जा 90, आ गया। बताइए कोई समस्या हुई? बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा समझ में, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब बात करते हैं अगर संख्या में लास्ट में 5 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आज सिर्फ हम स्क्वायर की बात करने आए हैं, कल हम क्यूब की बात करने आएंगे और क्यूब रूट की बात करेंगे, फिर परसों हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के मिसलिनियस आए हुए पेपर के, वो किसी भी पेपर का प्रश्न होगा हम लोग डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं जिस संख्या के लास्ट में 5 नहीं है, तो हम जो मैटर बताने जा रहे हैं वो 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है। 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है, सिर्फ 1 से 99 तक की बात समझिएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि 14 का स्क्वायर बताइए या 26 का स्क्वायर बताइए, हम सबसे पहले 2 लेते हैं। अब मेरी बात को समझना, हम कैसे बताएंगे इसको अगर आप समझ गए तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पढ़ा है, ठीक है। अब हम इस संख्या को हमेशा पहली वाली संख्या को a मान लेना और दूसरी वाली संख्या को b मान लेना, ठीक है। पहली वाली संख्या को क्या मानोगे, a, और दूसरी वाली संख्या को मानोगे b, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, a का स्क्वायर करना होता है। तो a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 का 6, 1 हासिल जाएगा, इसको लिख दो। आपने किया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हासिल चला गया 1। अब इसके बाद क्या है, उसके बाद है 2ab, उसके बाद क्या है 2ab। तो देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, तो 2 चौको 8, 8 का नम 8 और 1 हासिल था, कितना हो गया 9। इसके बाद क्या है b का स्क्वायर, b कौन है यहाँ पे 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, हो गया 196। बताइए कोई परेशानी? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मेथड फॉलो कराना है और सेकंडों में आंसर दे देना है हमें, बताया जाए। अगला प्रश्न समझिए। चलिए इसको a मान लो
और इसको b मान लो। सबसे पहले क्या, a का स्क्वायर, तो a ये है 6 छांग 36 का 6 हासिल जाएगा 3। उसके बाद 2ab 2 छंग 12, 12 दूना 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल जाएगा 2। उसके बाद b का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये हासिल था 6, 676। बताइए कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई डाउट है? बताओ भैया जल्दी से बताओ यार, तुम लोग क्लियर है बिल्कुल? कहीं पर बताओ, सब समझ में आ रहा है आप लोग? कोई परेशानी नहीं? चलिए आइए फिर समझाते हैं, कुछ और लेते हैं प्रश्न जिससे आपके माइंड में हम इसको सेट कर देते हैं अच्छे से ना, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है आज ही। हमने ले लिया 37 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या है आपका, ये a मान लेना, ये b मान लेना। सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर। सबसे पहले क्या, a का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 लिख देना, हासिल क्या चला जाएगा 4, 4 चला जाएगा। इसके बाद 2ab मीन्स 2ab, 2 तिहाई 2 सती 14 और 14 तिहाई 42, 42 और 4 46 का 6 हासिल जाएगा 4, जाएगा ना, ठीक। इसके बाद क्या होगा, b का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 9 4 13, 1369। 37 का स्क्वायर आएगा 1369। एक बार फिर से अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर से देखिए, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 49 का 9 हासिल जाएगा 4, चला गया। इसके बाद क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का गुणा, इस मैटर को ध्यान रखना, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, फिर 2ab, ये 2 ये a ये b, 2 सती 14, 14 ते 42 हासिल था 4, 42 और 4 46, 46 का 6 हासिल जाएगा 4। फिर b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 4 13, क्या आ गया 1369। और आगे बढ़ा जाए, चलिए जितना आप आगे बढ़ा दो, 64 का स्क्वायर निकाल, 63 का स्क्वायर निकाला जाए ना। चलो आप जहाँ तक कहो, ये a है और ये b है ना। तो सबसे पहले क्या, a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद क्या है 2ab, 2 तिहाई 6, 6 छांग 36, 36 का 6 हासिल जाएगा 3। फिर क्या है b का स्क्वायर, 6 छांग 36 और 3 39, 3969। बताइए कोई परेशानी आपको कहीं पर? 63 का स्क्वायर, कोई कन्फ्यूजन है? और कोई कितने का, 83 का। चलो 83 का स्क्वायर देखो भैया, एक लोग पूछ रहे हैं 83 का स्क्वायर क्या होगा। चलो आप यहाँ से 1 से लेके 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। इसको a मान लो, इसको b मान लो। a का स्क्वायर कितना, 3 त्रिका 9, फिर तीनों का गुणा, 2 तिहाई 6, 6 अठे 48, 48 का 8 हासिल जाएगा 4। फिर b स्क्वायर मीन्स b क्या है 8, 8 अठाई 64 और 4 68, 6889। बताइए अभी भी कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया है? इस वाले मेथड से 1 से लेके 99 तक की आप कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए, नोट करिए जल्दी से आप जिसको नोट करना है। नोट नहीं करना, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाएं। आप समझो, अब सबसे बड़ी समस्या जो आपके साथ है कि संख्या जब अंडर रूट में लिखी हो तो उसको कैसे निकालते हैं। आज हम अंडर रूट के बारे में पूरी एक एक बात को क्लियर करेंगे, कल क्यूब रूट के बारे में क्लियर करेंगे, और परसों पेपर के आए हुए, वो किसी भी पेपर में आया होगा वो प्रश्न आपके सामने होगा और उसको सूली पे लटका देंगे ना। प्रश्न आपके सामने परसों की क्लास में होगा, तो क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, कंटिन्यू रखो। सभी लोग एक एक क्लास को पढ़ो जिससे क्लासेस अगली वाली समझ में आए, वरना फिर बीच बीच में ज्वाइन करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जितने भी लोग नए ज्वाइन करोगे, डिजिटल सम से क्लास स्टार्ट करोगे, प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लासेस हमारी 3 हैं, उन 3 क्लासेस को पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ो। एक एक क्लास को अच्छे से पढ़ो, तभी मैथ पढ़ने में मजा आएगा। ये थोड़ी कि कोई गेम है, आज 2 बॉल खेलेंगे, कल 4 बॉल खेलेंगे, परसों 6 खेल लेंगे। एक 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 ऐसे खेलते चलो, सबको समझ में आएगा।
चलो अब हम लोग बात करेंगे कि स्क्वायर में सबसे ज़्यादा बच्चों को जब अंडर रूट संख्याएं लिखी होती हैं तो उनके लिए आफत आ जाती है कि सर जी इसको निकालेंगे कैसे। हाँ भैया कैसे निकालेंगे, बड़ी समस्या। चलो आज देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि जैसे संख्याएं कैसे लिखी होती तो उन्हें समस्या कैसे, जैसे ये लिख दिया जाए 2 फिर 4, फिर इसको लिखा जाए 2 फिर यहाँ पे ऐसे 3 लिख दिया जाए और लिख दिया जाए 8, फिर ऐसे 4 लिख दिया जाए, फिर लिख दिया जाए 16, फिर ऐसे ही 5 लिख दिया जाए और लिख दिया जाए 32। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर जी इसको कैसे निकालेंगे अंडर रूट के बाहर। और हमने कहा है बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट सिखाते हुए हम चलेंगे। मैथ का बेसिक हम 15 दिन पढ़ाएंगे, 15 क्लास में सिर्फ बेसिक समाप्त होगा। और जिस दिन आपको बेसिक आ गया ना, उसके बाद मैथ सिखाने से मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, आप सीख के रहोगे, गारंटी मेरी भैया। बस आपके साथ जितने भी लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को मेरे साथ जोड़ दो। आपसे एक आग्रह हमेशा रहता है, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जितने लोग हैं उन सभी लोगों को मेरे साथ जोड़ो जिनको मैथ नहीं आती, मैं मैथ सिखाऊंगा। आओ समझो, अब इसे अंडर रूट से बाहर निकालना है। अब जैसे यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है तो 4 का आप फैक्टर कर सकते हो ना, 2 गुणे 2, ये लिखा हुआ 2 दूनी 4। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट में 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पे लिखा हुआ 32, सबका पहले मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। हमने सभी संख्याओं को तोड़ दी। जैसे 8 लिखा था 2 गुणे 2 गुणे गए, 2 दूना 4 दूना 8। फिर 16 लिखा है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 32 लिखा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। सभी संख्याओं को हमने तोड़ दिया। अब समझो, हमेशा ध्यान रखना एक बात को कि जो संख्या यहाँ पे लिखी होगी इस वाले इसके अंदर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो अगर अब इस संख्या का अंडर रूट हटाना है, इस संख्या का ये रूट हटाना है, तो यहाँ पे जितनी संख्या लिखी होगी, अगर संख्या नहीं लिखी होती है, जैसे ये ऐसे लिख दे 9 को 3 गुणे 3 ऐसे लगा दे। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है तो अंडर रूट लगा हुआ है, और अंडर रूट का मतलब 2 होता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने मन से मान लेना कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट हटाना है, तो जितनी संख्या यहाँ पे लिखी होगी उतनी ही संख्या का अंदर जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मीन्स पेयर बनाएंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 का पेयर बनाएंगे, और जो पेयर बनाएंगे जोड़ा हमेशा समान संख्या का होना चाहिए। मीन्स जोड़ा जो होना चाहिए वो सेम संख्या का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाए तो 2 की दोनों संख्याएं 2 ही होनी चाहिए, तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, समझ गए। जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़ा के हिसाब से एक एक जोड़ा बाहर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। जोड़े से एक संख्या सिर्फ बाहर आती है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ 5, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? बताइए, हम समझ रहे हैं आपको कन्फ्यूजन का। आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे समझो, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, बिल्कुल निश्चिंत रहो। हम आपके अंदर की एक एक बात को समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो, मैं जान रहा हूँ क्या सोच रहे हो, समझो। आप ये सोच रहे हो कि सर जी यहाँ पे ये ऐसे लिखा है और ये लिखा है 4 गुणे 9, लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये 2 लगा हुआ है, 4 को आप क्या लिखोगे 2 गुणे 2, 9 को आप क्या लिखोगे 3 गुणे 3। हमने कहा क्या जोड़ा बनाना है, सेम संख्या का जोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो सेम संख्या का जो जोड़ा बनेगा, सेम संख्या मीन्स वो संख्याओं का जोड़ा एक ही जैसी संख्याओं का होना चाहिए। जैसे 2 का जोड़ा बनाए तो 2 बार 2 यहाँ पे है, फिर 3 का जोड़ा बनाए तो 2 बार 3 यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा और 1 3 यहाँ से बाहर आएगा, तो ये अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 6। समझ गए? जोड़ा बनाना है सेम संख्या का। अब जैसे आपकी मैं दूसरी बात को समझता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है
4 लगा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है। और लिख दिया जाए 16 गुणे 81, यही लिख दिया जाए, इसको अंडर रूट के बाहर। कभी भी ऐसे संख्या लिखी हो तो उनको गुणा मत करके बड़ा मत बनाना अपने लिए, हमेशा छोटा करना, ठीक है। 16 लिखा हुआ है तो 16 का फैक्टर कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 81 लिखा है, 81 का फैक्टर कर दो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तेया 81। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये 4। तो जब 4 लिखा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तेया 81। जब यहाँ पे 4 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। संख्याएं एक ही जैसी होनी चाहिए और 4 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। संख्याएं कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6। बताइए कोई परेशानी? मीन्स यहाँ पे जो संख्या लिखी हो, यहाँ पे जो संख्या लिखी हो वही सेम संख्या का जोड़ा बनाते हैं, समझ गए? तो यहाँ पे जितनी संख्या लिखी होंगी अंदर उतनी ही संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, और अगर जोड़ा नहीं बना उतनी संख्या का तो वो अंडर रूट के बाहर नहीं आएगी। जैसे 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 लिख दिया जाए 32 और यहाँ पे लिखा दिया जाए 3, ऐसे 3 लिख दिया जाए तो 32 को तोड़ो, पहले तोड़ो, चलो समझो, तोड़ो जल्दी तोड़ो। 3 को 32 को तोड़ो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, टूट गया। 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, टूट गया 32। बताओ टूटा? अब समझो 32 टूट गया। अब इसे हमें अंडर रूट के बाहर, जो क्यूब रूट के बाहर निकालना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3, तो अंदर 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और संख्याएं एक ही जैसी होनी चाहिए। तो 3 संख्याएं कौन सी हैं, ये देखो, ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, और संख्याएं एक ही जैसी हैं तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये संख्या तो 3 है नहीं, इसमें एक संख्या क्या है, कम है, तो ये अंडर रूट के बाहर नहीं आएंगी। तो ये कितना बच जाएगा, जितनी संख्या बचेगी उसको उसके अंदर लिख देना, 2 दूनी 4, ये ऐसे आ जाएगा। जितना बाहर आए उसको ही बाहर निकालो, जो बच जाए उसको अंदर ही रहने दो, उसको ज़बरदस्ती मत करो उसके साथ, ठीक है। हमेशा पेयर पे ध्यान रखना, जितनी संख्या यहाँ पे लिखी होगी उतनी संख्या का ही पेयर बनाना। भैया देखो बेसिक से चल रहे हैं, कुछ बच्चों को आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आपको आता है, लेकिन हमें उन बच्चों को लेकर भी साथ में चलना है जो बच्चे मैथ में वीक हैं। हमें एक एक बच्चे को मैथ सिखानी है। हम ये दृढ़ निश्चय करके आए हुए हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब चैनल पे हमने तभी कदम रखा है कि जब मैंने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि मुझे एक एक बच्चे को मैथ सिखानी है जिसे नहीं आती। आने वाले को तो सभी लोग पढ़ा देते हैं, जो ना आने वाले को पढ़ा दे वही गुरु। हम ना आने वालों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल, ये बात क्लियर है। चलो एक चीज़ और समझते हैं, ऐसे ही 2-4 हम अपने आप से एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं आपको। जैसे लिख दिया जाए 64 और यहाँ पे लगा दिया जाए 5, ये 5 लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये 5 लगा तो सबसे पहले 64 को आप तोड़ो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। पहले सबसे पहले उसको तोड़ो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, टूट गया। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5, तो 5 संख्याओं का जोड़ा बनाओ, 5 संख्याओं का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4 5, तो 1 2 बाहर आएगा। अब जो बचा है उसको इसी के अंदर लिखा रहने दो, बस, समझ गए। जितना निकले उसको अंडर रूट के बाहर निकालना, जितनी संख्या आगे लिखी हुई है उतने का जोड़ा बना के ही निकालना, ऐसे मत निकालना, बिना जोड़ा बनाए मत निकालना। जब तक जोड़ा ना बने आप निकालना नहीं, ठीक है। और जब जोड़ा बन जाए तब निकाल लेना, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। आगे बताया जाए, चलिए समझिए। एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा एक काम करो कि एक कॉपी ले लो, उसके ऊपर लिखते चलो, ठीक है। समझने के साथ लिखना ज़रूरी है। अगर मैथ आनी है और मैथ सीखनी है तो एक पेन और एक कॉपी रखो, उस पर सब कुछ लिखते हुए चलो, एक एक चीज़ को लिखो। मैथ अगर आपको नहीं आती तो आपको लिखने की ज़रूरत है, लिखो, एक एक पॉइंट को नोट्स बनाते चलो और लिख लो। द ब्रिलियंट एकेडमी हमारी कोचिंग का नाम, मैथ्स बाय विपिन सर, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है।
और एक नोट्स बना डालो। बहुत ज़बरदस्त मैथ चलने वाली है और एसएससी के पेपर तक की हम मैथ कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। जितने आए हुए पेपर के प्रश्न होंगे हम वो उनको आपको ज़रूर सॉल्व करा देंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो आपको इतनी बात अब समझ में आई ना कि अंडर रूट, देखो हमने शुरू कहाँ से किया था, एक बात को समझना, हमने शुरू कहाँ से किया। सबसे पहले हमने आपको स्क्वायर बनाना सिखाया ना कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं। फिर हमने उन संख्याओं का स्क्वायर बनाना सिखाया जिनके लास्ट में 5 नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने आपको सिखाया कि ये अंडर रूट के बाहर संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं ना, यही तो सिखाया। सभी लोग, अगर किसी को नोट करना है तो नोट्स बना सकता है, ये सिखाया हमने कि स्क्वायर के बाहर संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। फिर हमने सिखाया कि अगर कोई संख्या बच जाए शेष तो उसको अंदर रहने दो, ऐसे क्वेश्चन को सिखाया। अब जो स्क्वायर का मेन चीज़ था वो समाप्त हो गया। यही सब कॉन्सेप्ट है जो हमें मतलब इतना ध्यान रखना है कि हमें सेम संख्या का पेयर बना के ही अंडर रूट के बाहर निकालना है, वरना नहीं निकालना। जैसे हमने लिख दिया 12 और कहा इसको अंडर रूट के बाहर निकालो, 12 को निकालना है। तो आप क्या करोगे, 12 को पहले फैक्टर करोगे, 2 दूना 4 और 4 तेई 12। अब अंडर रूट है तो मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो 2 का पेयर बनाओगे, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाओगे। वो जोड़ा जो बनना चाहिए वो सेम संख्या का बनना चाहिए। फिर जो संख्या बचेगी उसको अंदर छोड़ देंगे। बात क्लियर है? बताइए। अब हमें लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बनाइए 64, 4 लिखा हुआ है। 64 का फैक्टर क्या होगा? 64 का, चलिए 64 का फैक्टर करते हैं ना। चलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अब क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है 4 का। 1 2 3 4 का जोड़ा ये बन जाएगा, ये बनेगा। तो 1 2 बाहर आ जाएगा और जो बचेगा उसको अंदर लिखा रहने दो, 2 दूनी 4। जो बच जाए उसको लिखा रहने दो, क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा नहीं तो फिर ये अंडर रूट के बाहर आएगा नहीं। बात क्लियर है सभी को? बताइए, कोई परेशानी है आपको? कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ाया जाए? हाँ, समझते चलो एक एक पॉइंट को। अब कुछ हम थोड़े से प्रश्न लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं अंडर रूट से, वो भी संबंधित हैं थोड़े से। फिर कल लेंगे क्यूब रूट वाले, फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ज़बरदस्त प्रश्न लेंगे जो हाई लेवल के होंगे, जो अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे ना। चलिए आइए, अब पहला प्रश्न दिया गया 7 + 2 रूट 10, ये रूट है, ठीक है। 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा? इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 रूट 10 मीन्स 7 + 2 रूट 10 का हमें अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब समझो, 7 + 2 रूट 10 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। ऐसे इसको 7 + 2 रूट 10 का हमें अंडर रूट निकालना है, मीन्स वर्गमूल निकालना है। हमें इसे अंडर रूट के बाहर निकालना है और इसके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। अब बात को समझना, आपको एक बात हमेशा अच्छे से पता है कि अगर किसी भी संख्या को अंडर रूट के बाहर निकालना है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा। जैसे हमने कहा 36 को निकालो तो आप क्या कहोगे? 6 छांग 36, ये 6 का स्क्वायर है। हमने कहा 64 को निकालो, आपने कहा 8 अठाई 64, ये 8 का स्क्वायर है। हमने कहा 81 को निकालो, आपने कहा 9 9 81, ये 9 का स्क्वायर है। जब कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर होती है तो वो डायरेक्ट अंडर रूट के बाहर आ जाती है। जब कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर होती है तो वह संख्या डायरेक्ट अंडर रूट के बाहर आ जाती है। इतनी बात क्लियर है? जब कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर होती है तो वह संख्या डायरेक्ट अंडर रूट के बाहर आ जाती है। अब हमें जो है अंडर रूट के बाहर निकालना है इसको। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको अंडर रूट के बाहर निकालने का मतलब है, एक बात को समझो कि ये अगर a + b का होल स्क्वायर बन जाए तो ये अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? a + b आ जाएगा।
आ जाएगा। जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बताओ कोई परेशानी है, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। आइए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। मतलब इसका जो स्क्वायर है यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है और पेपर में आंसर कभी गलत नहीं होगा। जो ये लिखा होता है आगे वाली संख्या, ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी होती है। और जो ये पीछे वाली संख्या लिखी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये 2ab लिखी होती है। क्या लिखी होती है? 2ab। जो आगे वाली संख्या होती है तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, मीन्स दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो आगे वाली संख्या होती है, और जो 2ab होता है वो पीछे वाली संख्या होती है। ठीक, हमें अंडर रूट के बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, जो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होता है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अवश्य बनेगा, चाहे जैसे बने। जो ये संख्या लिखी हुई है इतनी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लिखी हुई है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 100% बनेगा, वो चाहे जैसे बने। ठीक है, अब समझना, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, मीन्स हमें a प्लस बी ऑप्शन में दिया गया है, यही तो है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर क्या आता है? a प्लस बी बाहर आता है। ठीक है, अब समझना, इसको रब करें। हाँ, इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब समझना, अच्छा एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आपको बड़ी समस्या होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है और अंडर रूट के बाहर निकालना, तो ये a प्लस बी निकलेगा। मीन्स हमेशा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए, बात को सुनते जाना भैया बहुत अच्छे से, अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए तो हम दोनों पक्षों का, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके देख लें, और इससे अगर मैच हो जाए तो वो आंसर आ जाएगा। तो a और b संख्या की वैल्यू तो यहाँ दी गई है। ठीक है, हम स्क्वायर करके तुरंत चेक करके बता सकते हैं कि ये आंसर कौन सा सही होगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए पहले ना, समझो। तो हमेशा हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो जो ये आपका 2ab लिखा होता है ना, 2ab, इसमें हमारा 2 का कोई काम नहीं होता, हमें हमेशा काम किसका है? ab का, सिर्फ ab चाहिए। तो इस वाले 2 को हमेशा क्वेश्चन में आगे वाले 2 को अगर दिया है तब काट देना है, अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले 2 लाना है। वो क्या है? किसी संख्या से लाना पड़े, इस संख्या से चाहे अंदर से 2 निकालना पड़ता, लेकिन हमें ये 2 सबसे पहले चाहिए। ठीक है, फिर जो संख्या बचेगी उसका हम 2 भागों में फैक्टर कर देंगे, अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 2, फैक्टर हो गया। अब देखो, अगर अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है? 5। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है? 2। अब देखो, दोनों को जोड़ दो तो आगे वाली संख्या आएगी, मीन्स ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, मीन्स आपका आंसर आ गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए कहीं, ये देखो आ गया ना? बताइए, अभी कोई समस्या? अगर हम आपको डायरेक्ट पेपर के लिए, अगर आपको ऐसे समझाता नहीं होता, हमें सिर्फ करना होता, तो हम ऐसे करते, इसको तुरंत तोड़ देते, अंडर रूट 5 और गुणे अंडर रूट 2, और आंसर मिल जाता ये वाला। ठीक है, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, हमेशा इस 2 से हमारा कोई मतलब नहीं होता, इस 2 को निकालना ही निकालना होगा, कैसे भी निकालें। फिर पीछे वाली संख्या का 2 भागों में फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद हम चेक करेंगे उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर आगे वाली संख्या आ रही कि नहीं। अगर आ रही तो a और b संख्या वही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत समझा दिया। चलो, अब जो दिया गया है वो दिया गया है अंडर रूट में 14 प्लस 6 रूट 5, ये दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इसमें एक 2 निकालना है। 2 कैसे मिलेगा? देखो, 2 गुणे 3 रूट 5 मिल गया, तो हमने इसमें से एक 2 बाहर कर दिया। तो हमने क्या बताया? इस 2 का हमारे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
1 2 तो हमें चाहिए। अब हमें बचा क्या, 3√5। हम ये कह सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 5, 1 √5। तो a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और दोनों को जोड़ दो, देखो 14 आएगा। तो 3 + √5 कहाँ है, यहाँ पे है ना। अब देखिए, अगर हम पेपर में नहीं तोड़ पा रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा तोड़ने पर, तो एक बात को ध्यान रखना, अगर प्रश्न आपका प्लस वाला है तो आंसर प्लस में होगा, और अगर प्रश्न आपका माइनस वाला है तो आंसर माइनस में होगा। तो आपका प्रश्न किस में है, प्लस में है, तो माइनस वाले तो दोनों कट जाएंगे, ये दो आंसर नहीं हो सकते। अब जो है ये संख्या आपकी a है और ये संख्या आपकी b है, जो आंसर है वो a + b ही तो है। हमने क्या कहा था, अंडर रूट के बाहर a + b ही तो आता है। तो जो ये संख्या दी गई है a + b है, और यहाँ पे भी a + b है। अब सिर्फ हमें चेक करना है, जब आप a का स्क्वायर करो तो यहाँ से कितना आएगा 25, और जब 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 3, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी 28। और हमें दोनों का वर्ग, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमने बताया था आपसे कि लिखा होता है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर 14 आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा 28, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो 9, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करो 5, यहाँ पे जोड़ने पर 14 आएगा, इसलिए ये आंसर सही है। हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये a और b दोनों संख्याएं दे होंगे पेपर में पक्का, और दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ लेना, दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ लेना, अगर जोड़ने पर आगे वाली संख्या मिल जाए तो वही हमारा आंसर सही है। चले आगे बढ़ें। चलिए, ये प्रश्न आया, अब हम लगाएंगे नहीं, प्लस वाला है तो आंसर प्लस में, सब प्लस में, चलो ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, ये a और b संख्याएं दी गई, ठीक है। सबसे पहले √7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2√3 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 + 12 और 7 + 12 कितना होगा 19। देखो 19 है, आगे वाली संख्या मिल गई, यही आंसर सही होगा और कोई आंसर सही नहीं हो सकता। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये संख्याएं a + b ही दी गई हैं, ये वाली सभी संख्याएं क्या हैं आपकी a हैं, और ये वाली सभी संख्याएं आपकी क्या हैं b हैं, और दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर अगर आगे वाली संख्या मिल जाए, आगे वाली संख्या का मतलब जैसे 19 + 4 √21 को अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो ये हमारी आगे वाली संख्या, अगर ये वाली संख्या मिल जाती है तो हमारा आंसर वही वाला होगा, ठीक है, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। बात क्लियर है सभी लोगों को, आ रहा है समझ में? कमेंट कर दीजिए भैया अगर समझ में आ रहा है सभी लोगों को, और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार आप सभी लोग शेयर ज़रूर करें भैया, एक बार जल्दी से शेयर करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके शेयर का। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी क्लास को पहुंचाएं, और लाइव क्लास का इंतज़ार हमें बहुत है बेसब्री से। सबको समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन हम 3-3 4-4 तरीके से करने को बता रहे हैं, आपको पेपर में जो समझ में आए वो लगा देना। हमने तोड़ना भी बता दिया, स्क्वायर करके निकालना भी बता दिया, ऑप्शन से भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आप अपने दिमाग में सेट करना बस। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हमें तो पता है, हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, सभी प्लस के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13 और 2√3, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 13 12 कितना होगा 25। देखो पहले वाला मिल गया। और अब आप कहोगे दूसरा चेक करो, चलो दूसरा। अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13, 3 का स्क्वायर 9, 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, 8 3 11 31 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 23, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 25 चाहिए। अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11, 3 3 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा 29, देखो ये भी नहीं सकता, यही सही है भैया। बिल्कुल परफेक्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और मेथड भी परफेक्ट है। परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है और मेथड भी मेरा परफेक्ट ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त मेथड है, कुछ भी नहीं करना। देख रहे हो सेकंडों में, सिर्फ आप ये समझो कि ये a + b है,
है ना। और आगे वाली संख्या जो होती है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होती है। तो हम इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ लें, अगर आगे वाली संख्या मिल रही है तो फिर वही आंसर सही है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ाया जाए भैया, चलिए। हाँ, एक मिनट भैया जी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है ये 33 माइनस 4 रूट 35। 33 माइनस 4 रूट 35, तो माइनस वाला है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, बचा कौन? ये दोनों। अब ये दोनों को चेक करते हैं। तो a का स्क्वायर 7 और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये तो आएगा 27। ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी वाला बचा कौन? ये आंसर यही होगा। और चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा और 4 सते 28 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 28 5 33। आंसर यही देखो 33 आ रहा है। अब समझना, क्वेश्चन चाहे माइनस में हो, क्वेश्चन चाहे प्लस में हो, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जी यहाँ पे माइनस में दिया गया तो आपको माइनस करना चाहिए। नहीं, आप समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स डिफरेंट सिर्फ आपका आंसर पे आएगा यहाँ पे कि जब माइनस का होगा तो आंसर माइनस का आएगा, जब प्लस का होगा तो आंसर प्लस का आएगा। लेकिन ये दोनों देखो सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है। तो चाहे क्वेश्चन माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमें संख्या का वर्ग करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जोड़ना है। हमें संख्या का सिर्फ वर्ग करके क्या करना है? जोड़ना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम लगाना है, संख्या का वर्ग करके जोड़ना है, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। हम जितना कहते हैं बस उतना सुनो, उतने में सब काम हो जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर अगर आगे वाली संख्या आ गई तो वही हमारा आंसर होगा। अगर माइनस में है तो आंसर माइनस वाला, प्लस में है तो प्लस वाला, और कुछ भी मत सोचो बस, ठीक है। तो आगे जो है क्यूब रूट की क्लास कल मिलेगी और इसके बाद एक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की कॉम्बो क्लास आएगी, वो भी परसों आ जाएगी। और कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, नए नए प्रश्नों के साथ, नए नए गेम के साथ। हम लोग नए नए मेथड सीखते जा रहे हैं और नए नए प्रश्न हल करते जा रहे हैं और आसानी से हल कर रहे हैं। डिजिटल की क्लास सभी लोग पढ़ लेना, जिससे आने वाले कोई भी चैप्टर में आपको परेशानी ना हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।